उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएसएससी ने एक बड़ी खबर दे दी है। 708 पोस्ट पर भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म 30 जून से शुरू हो गया है। ये पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक और वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी वन्य जीव रक्षक। उत्तर प्रदेश का वन विभाग में और सबसे बड़ी खबर ये है कि एप्लीकेशन फी सिर्फ 25 रुपया यानी प्रैक्टिकली सोचे तो 0 और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 12th पास चाहिए। लेकिन एक जरूरी कंडीशन है कि यूपीएसएससी पेट 2025 का स्कोर कार्ड होना कंपल्सरी है और ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट सिर्फ 20 जुलाई 2026 है। तो बिना एक पल भी बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं पूरी डिटेल के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सतीश इन्फॉर्मेशन में। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस भर्ती के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी विस्तार में संपूर्ण जानकारी देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की हम बात करें तो इस भर्ती में 708 पोस्ट हैं जो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड की गई है। फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक जो जनरल सिलेक्शन है सबसे ज्यादा पोस्ट है। वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी वन्य जीव रक्षक, वन रक्षक स्पेशल सिलेक्शन है उसका और वन्य जीव रक्षक। टोटल पोस्ट 647 हैं फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के लिए और 61 पोस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी वन्य जीव रक्षक के लिए। आपको हम बतला दें 647 पोस्ट हैं वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए है और 61 पोस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल के अनुसार होगा। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, जैसे अनारक्षित के लिए 128, अनुसूचित जाति के लिए 65, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 84 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 31। ऐसा ही पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से। एक खास कंडीशन है कि पेट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरी, आपने यूपीएसएससी पेट 2025 में अपीयर किए हों और तीसरी, आपके पास वैलिड पेट 2025 का स्कोर कार्ड होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन पूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेट 2025 नहीं दिया है तो इस बार का मौका मिस हो गया, लेकिन अगली भर्ती के लिए अभी से पेट की तैयारी शुरू कर दें। नेशनलिटी की बात करें तो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से मिनिमम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल। जो एज का कैलकुलेशन होगा 10th सर्टिफिकेट में लिखी गई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 15 साल की छूट। जो एक्स सर्विसमैन है उनको यूपी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट मिलेगी। एक और बात बतला दे कि एज रिलैक्सेशन के बाद भी जो मैक्सिमम एज है 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी में। अब हम सैलरी की बात करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड दोनों पोस्ट पे लेवल 2 के अंडर आती है। 7th पे कमीशन के अनुसार 19,000 से 63,200 पर मंथ हो सकता है। इन हैंड हम सैलरी की बात करें तो 31,800 से 35,000 पर मंथ होगा। इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए, यूनिफॉर्म या किट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन पूरी दी जाएगी। तो आपको बतला दें कि यह एक परमानेंट सरकारी नौकरी है और विभाग में जहां आपको जंगल, प्राकृतिक और वाइल्ड लाइफ के बीच काम करने का मौका मिलेगा और साथ में पूरी जॉब सिक्योरिटी भी। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन 4 चरणों में होगी। पहला चरण में पीट 2025 स्कोर से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, जो आपका नॉर्मलाइज पीट 2025 स्कोर है।
शिफ्ट है। नॉर्मलाइज स्कोर का मतलब होता है अलग अलग एग्जाम शिफ्ट के स्कोर को एडजस्ट करके फेयर कंपैरिजन किया जाता है। जितना अच्छा पेट स्कोर आपका बनेगा उतना ही ज़्यादा मेंस एग्जाम के लिए चांस बनेगा। दूसरी चरण में मेन एग्जामिनेशन यानी रिटेन एग्जाम होगा। ये ऑफलाइन ओमआर सीट बेस्ड एग्जाम होगी। कुल 100 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा और क्षेत्र में सामयिक औद्योगिक विकास का नया रचना। लास्ट सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। प्रश्नों की बात करें तो टोटल 100 प्रश्न होंगे जो कुल 100 मार्क्स का होगा। जो ड्यूरेशन होगा 1 घंटा 20 मिनट का यानी 2 घंटे का होगा। अब जो भी सब्जेक्ट का लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में पुरुषों के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए या 84 सेंटीमीटर फुलाकर। महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और वजन 45 केजी मिनिमम। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें पुरुषों के लिए तो 25 किलोमीटर 4 घंटे में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में पूरी करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। इस भर्ती के आप एप्लीकेशन फी सुनकर खुश हो जाएंगे। सभी कैटेगरी के लिए 0 यानी कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपया सभी कैंडिडेट के लिए बराबर पे करना होगा। यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं और कोई भी जेंडर हो, मेल या फीमेल, आपके लिए एप्लीकेशन फी 25 रुपया ही लगेगा। पेमेंट का माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई रहने वाला है। आवेदन कैसे करें? तो अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले upsc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ होम पेज पर इस भर्ती को सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज भी पढ़ सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तिथि की हम बात करते हैं। नोटिफिकेशन जारी 23 अप्रैल को हो गई थी। ऑनलाइन जो फॉर्म है 30 जून से शुरू हो चुका है, जबकि इस भर्ती का अंतिम तिथि 20 जुलाई तक निर्धारित किया गया है। और इस भर्ती में खास बात यह है कि त्रुटि के लिए भी ऑप्शन रखी गई है, यानी आप 20 जुलाई तक करेक्शन कर सकते हैं। बस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो लाइक कर दे, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।